हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड में टॉपिक होता है आगमन तथा निगमन विधियाँ। तो ये शिक्षण की विधियाँ होती हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। तो आज अपन का डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या होता है, आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले आगमन का मतलब होता है, आपको सरल लैंग्वेज में बता दूँ कि आगमन में पहले इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसमें आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण द्वारा समझाया जाता है बच्चों को, है, और फिर उसका नियम बताया जाता है। ठीक है। और निगमन विधि को क्या मतलब उसको सरल भाषा में कैसे समझेंगे कि पहले नियम बताया जाता है और फिर उसके बाद उसका उदाहरण दिया जाता है। तो आप नाम से याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद नहीं हो रहा है शॉर्ट में, तो जैसे इसमें निगमन लिखा है तो नी लिखा है तो मतलब पहले नियम। ठीक है, निगमन में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। फिर आगमन विधि में क्या होगा, पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है। ठीक है, तो अपन इसके डिफरेंस देखें कि इसमें क्या क्या होता है। देखो, आगमन विधि में सबसे पहला पॉइंट दिया है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, आगमन विधि, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है। ठीक है, पहले सोचा जाता है कैसे क्या होता है, मतलब हम उसको देख के जल्दी समझ सकते हैं, उदाहरण देख के फिर उसका नियम निकाल सकते हैं। निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, फिर सेकंड है, यह निम्न कक्षाओं हेतु उपयोगी होती है। छोटी कक्षाएं होती हैं उन्हीं के लिए उपयोग होती है, क्योंकि आप उन्हें उदाहरण दे के पहले उदाहरण दोगे और फिर नियम बताओगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है किसी भी चीज़ को, है ना। तो निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी होती है। यह ऊपर थर्ड क्या है, यह ऊपर को चलने वाली क्रिया होती है, नीचे को चलने वाली क्रिया होती है। यह अध्यापन की उत्तम विधि होती है। आगमन विधि होती है उत्तम विधि होती है, यह अध्ययन की उत्तम विधि होती है। ठीक है, और इसमें फिफ्थ पॉइंट दिया है, अनुसंधान पर बल देती है और ये अनुसरण पर बल देती है। सिक्स पॉइंट क्या दिया है, यह छात्र में आत्मविश्वास, तर्क तथा चिंतन का विकास करती है। मतलब उदाहरण देखेंगे, मतलब उदाहरण देंगे, जब एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे होता होगा, क्या है, कैसे है। ठीक है, और इसमें कोई विकास नहीं होता क्योंकि इसमें ऑलरेडी बच्चे मतलब हाई क्लास में पहुंच जाते हैं। तो सेवन पॉइंट क्या दिया है, यह विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांत की तरफ बढ़ती है। मतलब पहले ही बताया था क्वेश्चन की कि इसमें क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं फिर उसका नियम बताया जाता है। ठीक है, और फिर इसमें क्या दिया है निगमन विधि में, यह सामान्य सिद्धांत से विशेष उदाहरणों की तरफ बढ़ती है। मतलब इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, सिद्धांत बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे देखा होगा हाई स्कूल्स में जब बच्चे पढ़ते हैं तो पहले उनको नियम ही बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, छोटी स्कूल्स में क्या होता है, उसमें बच्चों को पहले उदाहरण देकर समझाया जाता है, फिर नियम बताया जाता है ताकि उन्हें समझ में आ जाए। एट्थ पॉइंट में क्या दिया है, इस विधि में शिक्षण की गति मंद होती है। सही बात है, छोटी स्कूल मतलब छोटी क्लासेस होती हैं तो उसमें जो पढ़ाने की जो गति होती है वो मंद मंद स्लो होती है। ठीक है, और निगमन विधि में क्या होता है, तीव्र गति होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इसमें छात्र के द्वारा सामान्य नियम निकाले जाते हैं, उदाहरण से नियम निकाले जाते हैं आगमन विधि में। ठीक है, और फिर इसमें क्या दिया है, इसमें छात्र को सामान्य नियम बताए जाते हैं। इसमें उदाहरण निकाल मतलब उदाहरण से अपन को नियम निकालना है इसमें। और इसमें क्या है कि छात्र को नियम बताए जाते हैं कि ये ऐसा नियम होता है, जैसे न्यूटन का नियम है तो फिर उसका नियम बताएंगे, फिर उसका आगे का एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। और टेंथ पॉइंट में क्या दिया है, इसमें छात्र ज़्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि मतलब इसमें छात्रों को सीखने का एक वो रहता है, जैसे उदाहरण बताएंगे, उदाहरण से तो बच्चों को एक अंदर से जिज्ञासा रहती है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होता है क्योंकि शिक्षक शिक्षक के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड होता है इसमें। उसको मतलब ऐसा रहता है कि कैसे भी करके बच्चों को मतलब उस चीज़ को समझाया जाए, नियम से समझाना पड़ता है इसमें, है ना। पॉइंट में क्या दिया है कि इसमें छात्र को खोज तथा निरीक्षण का अवसर मिलता है। ठीक है, आगमन विधि में, और निगमन में ऐसा नहीं होता, इसमें अवसर नहीं मिलता है। और नेक्स्ट दिया है, इसमें सीखने में बहुत समय लगता है आगमन विधि में। निगमन विधि में क्या है,
इसमें कम समय लगता है क्योंकि ऑलरेडी बच्चे मतलब बेसिक क्लियर होता है उनका, तो वो सीख मतलब जल्दी सीख जाते हैं। कोई भी चीज़ है तो उसको जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी उस चीज़ को माइंड में बिठा लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है इसमें, रुचि तथा जिज्ञासा को जागृत किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले इस पॉइंट में बताया है कि इसमें मतलब बच्चे को जिज्ञासा होती है सीखने की, चूँकि इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, यदि हमारा मटेरियल पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।